ओम नमः शिवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज हम कार्तिक महात्म्य में अंतिम अध्याय 35 बताने जा रहे हैं। अनुपम कथा का अर्थ होती है संपन्न। इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमश पूर्वाव्यापनी तथा प्रहाव्यापनी हो तो ग्रह है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुरवन की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवाएं तथा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्य वाचन कराकर नंदी श्राद्ध करे। तत्पश्चात वेद मंत्रों से उच्चारण करे और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करे, भगवान केशव आइए आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्घ्यपाद और विस्तार का उच्चारण करें। इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधु पर ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करे। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई दे तब कन्यादान का संकल्प करे। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करे। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और पढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी को मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाए। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर स्विचकृत होमवर्क करके पूर्णाहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करे। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यही द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पालन ना करे। जो उस समय पालन करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वद गलकर गीले हुए पत्ते को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ बैकुंठ में पधारे। प्रभु मेरे द्वारा की गई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार द्वेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करे।
इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हो जाता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य में सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को। और हाँ, कमेंट में जय कार्तिक महाराज लिखना बिल्कुल ना भूलें।